नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आजकल एक खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से एक बार फिर से 1000 के नोट मार्केट में वापस आ जाएंगे और वही जो 2000 के नोट चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब सरकार इस पर पाबंदी लगा देगी। बता दें कि ये जो खबर है काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसी के साथ ही इस मैसेज में ये भी दावा किया जा रहा है कि आपको अपने 2000 के नोट बैंकों में जमा करने होंगे, वो भी सिर्फ 50,000 रुपए तक आप बैंक में जमा कर सकते हैं, जिसके बाद आप 1000 के नोट ले सकते हैं। लेकिन ये खबर जो है वो पूरी तरीके से फर्जी करार दिया है। दरअसल पीआईबी जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसके द्वारा इस दावे को पूरी तरीके से फर्जी करार दिया गया है और कहा गया है कि ना तो आरबीआई की और ना ही केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि 1000 के नोट को फिर से मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2016 में ही 1000 के नोट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और इसकी छपाई भी अब नहीं हो रही है। इसी को लेकर के ये खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि एक बार फिर से मार्केट में 1000 के नोट वापस आएंगे और 2000 के नोटों पर फिर से पाबंदी लग जाएगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1000 के नोटों को दोबारा से मार्केट में लाने की योजना बनाई है। अब ये मैसेज फर्जी है। बता दें कि पीआईबी ने एक ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है और लोगों से यह अपील भी की है कि वो ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, बल्कि इसका रियलिटी चेक करें। बता दें कि पीआईबी ने ट्वीट में इस वायरल मैसेज को भी दिखाया है। इसी के साथ ही वायरल मैसेज में यह लिखा गया है कि 1 जनवरी से 1000 का नया नोट आने वाला है। 2000 के नोट बैंक में वापस लौट जाएंगे। आपको सिर्फ 50,000 रुपए जमा करने की इजाजत होगी। ये इजाजत सिर्फ 10 दिनों के लिए ही होगी। इसके बाद 2000 के नोटों का कोई मोल नहीं होगा। इसलिए 2000 के ज्यादा से ज्यादा नोट अपने पास मत रखिए, बल्कि उसको बैंक में जमा करा दीजिए। हालांकि पीआईबी ने इसे पूरी तरीके से फर्जी करार दिया है। बता दें कि साल 2016 में नोटबंदी के समय 1000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटा दिया गया था। ऐसा ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। इसी साल सरकार ने 2000 के नए नोटों को बाजार में पेश किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि 2000 के नए नोटों की छपाई के लिए 2018-19 के बाद कोई नया ऑर्डर दिया ही नहीं गया है। इसे आसान शब्दों में समझे तो 2000 के नए नोटों की छपाई संभवतः बंद कर दी गई है। पीआईबी ने फैक्ट चेक में पाया है कि ये पोस्ट पूरी तरीके से फेक है, जो कि लगातार वायरल हो रही है। वहीं रिजर्व बैंक की ओर से भी इस तरीके का कोई भी प्लान नहीं किया गया है और ना ही इस तरीके से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की कोई प्लानिंग की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरीके से किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें। आपको बता दें कि राज्यसभा में सरकार ने यह कहा था कि 2021 और 22 में बैंकिंग सिस्टम में 2,03,971 फर्जी करेंसी नोट चिन्हित किए गए थे। सरकार के मुताबिक फर्जी नोटों और असली नोटों की पहचान के लिए असली नोटों में साफ तौर पर दिखाई देने वाले सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी बताया था कि बैंकिंग सिस्टम में जितने भी फर्जी नोट पकड़े गए हैं, उनमें से 90% नोट बहुत लो क्वालिटी के थे। उनमें किसी भी बड़े सिक्योरिटी फीचर की नकल नहीं की जा सकी थी। आप असली नोटों की पहचान से संबंधित सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तो इसके पीछे वजह यह भी बताई गई थी कि बहुत सारा काला धन एकत्र हो रहा है और इसी के साथ ही कुछ लोग जो हैं वो इंडियन करेंसी की नकल कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में नकली नोट आए हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने 1000 के नोटों पर पाबंदी लगा दी थी और इसी के साथ ही 500 के नोटों को भी चेंज किया गया था और उसकी जगह मार्केट में नए नोट आए थे, ताकि ये जो काला धन एकत्र किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है, नोटों की नकल की जा रही है, वो चीजें बंद हो जाए। लेकिन एक बार फिर से ये शिकायत आ रही है कि अब 2000 के नोटों की नकल तो करने की कोशिश हो रही है और 500 के जो नए नोट आए थे उनको भी नकल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से हूबहू नकल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें जो एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और जो
मार्केट में करेंसी आ रही है, नकली करेंसी, उसमें ये फीचर्स बहुत ही लो क्वालिटी की है, जिससे कि एक कस्टमर साफ तौर से ये पता कर सकता है कि वो नकली नोट है या फिर असली नोट है। और अगर उसे अपने नोटों को लेकर के और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए वो आरबीआई के वेबसाइट पर भी देख सकता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें 2000 के नोटों को बंद होने और 1 जनवरी से 1000 के नोट मार्केट में आएंगे, तो ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है। 1000 के नोट फिलहाल तो मार्केट में नहीं आ रहे हैं और 1 जनवरी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार की भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही आरबीआई की ऐसी कोई प्लानिंग है। समय समय में इस तरीके की फेक न्यूज अक्सर मार्केट में आती रहती है नोटों को लेकर के, जिससे कि और भी ज्यादा करप्शन हो सके। लेकिन सरकार और आरबीआई के द्वारा ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स रखे गए हैं ताकि करेंसी को लेकर के कोई भी बदलाव हो तो सबसे पहले जनता को बताया जा सके। आरबीआई के वेबसाइट पे भी ये चीजें चेक की जा सकती है। इसी के साथ ही पीआईबी, जो कि सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी तमाम जानकारी दी जाती है इस तरीके की वायरल न्यूज को लेकर के। और इसी तरीके से एक न्यूज और भी आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि आधार कार्ड को लेकर के झूठी खबरें फैलाई जा रही थी कि आधार कार्ड फिर से बनेंगे या फिर जिनके पास इन आधार कार्ड के नंबर्स हैं उनके आधार कार्ड चेंज होंगे। लेकिन इस खबर को भी फर्जी पाया गया था और ये खबर जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार चली थी। अभी हाल ही में जहां अगस्त में इस खबर को चलाया गया था, तो वहीं नवंबर में एक बार फिर से इसी खबर को सोशल मीडिया पर रिपीट किया गया था। लेकिन पीआईबी ने इसके भी फैक्ट चेक किए थे और इस खबर को भी झूठा बताया था। यानी कि इस तरीके से हमेशा फेक न्यूज चलती रहती है, लेकिन हर बार इन फैक्ट न्यूज को असल ना मान करके इसकी रियलिटी चेक करना जरूरी है और इसको आप भी चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर इस तरीके से आपको भी कोई मैसेज आता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके के फर्जी मैसेजेस को किसी के साथ शेयर ना करें और इसे आगे लोगों तक फॉरवर्ड ना करें। इसके अलावा आप भी किसी भी खबर का फैक्ट चेक करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल लिंक जो है pib.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 8799711259 या फिर ईमेल भी कर सकते हैं pibfactcheck@gmail.com पर, और इसका वीडियो भी आप भेज सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप भी कोई फर्जी न्यूज़ देखते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी सचेत कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक खबर बताई थी कि कितनी ज्यादा संख्या में ब्लैक मनी जब्त की गई है। इसी के साथ ही बहुत सारे इलीगल प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री भी रद्द की गई है क्योंकि ये बेनामी थे और इस तरीके से इलीगल काम इस साल बहुत ज्यादा रोके गए हैं। साल 2016 से लेकर के साल 2022 में लाखों करोड़ों रुपए जो है काले धन के वो जब्त किए गए हैं। लेकिन अभी भी विपक्ष ये सवाल उठाती है कि साल 2016 में कहा गया था कि ये नोटबंदी होगी तो ब्लैक मनी जब्त की जाएगी, लेकिन सरकार बाकायदे अपना काम भी कर रही है और ब्लैक मनी जब्त भी हो रही है मार्केट से। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।